दक्षिण भारत के तटवर्ती राज्य में एक छोटा सा गांव था, मालवण। इस गांव के पीछे फैला था एक घना, रहस्यमय और लगभग भुला दिया गया जंगल, नील जंगल। यह जंगल कभी नौसेना के प्रयोगों के लिए सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पिछले 30 वर्षों से इसे दुष्ट जगह मानकर छोड़ दिया गया था। गांव वालों के अनुसार जो भी उस जंगल में गया वह या तो कभी लौटा नहीं, या वापस आने के बाद उसकी याददाश्त चली गई। आर्या सेन, एक 26 वर्षीय जीव वैज्ञानिक पिता की बेटी थी। उसके पिता का निधन तब हुआ जब वह बच्ची थी, और उनकी मौत भी नील जंगल में एक समुद्री अभियान के दौरान हुई थी। आर्या को उनकी डायरी में एक अधूरी पंक्ति मिली थी। नील द्वीप की लहरें समय को निगल जाती हैं। आर्या यह पढ़कर विचलित तो हुई, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वह जानती थी कि इस रहस्य के पीछे कुछ असाधारण छिपा है। वह तय करती है कि वह इस द्वीप और उसके पीछे छुपे सच को उजागर करेगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। आर्या एक कैमरा, डायरी, कंपास और एक पुराना नक्शा लेकर जंगल में प्रवेश करती है। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। रास्ता बेहद घना, फिसलन भरा और चुप्पी से भरा था। लगभग 3 घंटे बाद वह एक सूखे दलदल में पहुंचती है, जहां एक पुरानी टूटी हुई नाव उसे दिखाई देती है। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट अटलांटिस 1987। आर्या समझ गई कि यह वही प्रोजेक्ट है जिसमें उसके पिता शामिल थे। पास ही एक जंगखाई डायरी पड़ी थी, जिसमें एक पंक्ति लिखी थी, यदि यह पढ़ रहे हो तो तुम देर कर चुके हो। वह उसी टूटी नाव को मरम्मत कर समुद्र की ओर बढ़ती है। जैसे ही नाव पानी पर उतरती है, समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता बना दिया हो। कुछ ही घंटों में वह एक सुनहरे रेत वाले द्वीप पर पहुंचती है। यह जगह पृथ्वी से बाहर की लगती है, पूरी तरह शांत, लेकिन रहस्यमय। द्वीप पर इंसानों की शक्लों की सैकड़ों मूर्तियां खड़ी थी, एक जैसी नहीं, लेकिन हर चेहरे पर डर और आश्चर्य का भाव था। द्वीप के केंद्र में एक गुफा थी। अंदर जाने पर आर्या को एक प्राचीन समुद्री देवता की मूर्ति मिलती है। उसकी आंखों में असली मोती जड़े थे। मूर्ति के चारों ओर 1987 के वैज्ञानिकों की डायरी के फटे पन्ने बिखरे पड़े थे। पढ़ते पढ़ते आर्या को समझ आता है कि यह द्वीप समय की सीमाओं से परे है। यहाँ समय स्थिर है, न अतीत, न भविष्य, बस एक अनंत अभी। हर 33वें साल एक दरवाजा खुलता है, जो समय का रास्ता है। जो इसे समझे, वह बच सकता है। बाकी बस पत्थर हो जाते हैं। आर्या के हाथों में कंपी होने लगती है। वह देखती है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन चमकने लगी है। वह जोर से चिल्लाती है, मैं सच जानने आई हूँ, अपने पिता का सच। तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुमने सच स्वीकारा, समय तुम्हें जाने देगा। एक तेज सफेद रोशनी में सब कुछ डूब जाता है।
जब आर्या को होश आता है, वह नील जंगल की सीमा पर खड़ी होती है। उसकी घड़ी फिर से चल रही है। उसके हाथ में अब एक पत्थर की छोटी सी मूर्ति है, अपने पिता की शक्ल वाली। वह समझ जाती है, समय ने उसके पिता को कभी छोड़ा नहीं, पर उसे एक निशानी जरूर दी। अब आर्या उस जंगल के पास एक छोटी सी रिसर्च लैब खोलती है, लेकिन वह कभी किसी को उस द्वीप का रास्ता नहीं बताती, क्योंकि वह जानती है, हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य सिर्फ अनुभव करने के लिए होते हैं।